और नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, सिर्फ कटौती की गई थी, सुरक्षा खत्म नहीं कर दी गई थी। वापस सारे गार्ड्स को लौटाने का फैसला खुद लालू और राबड़ी की तरफ से लिया गया है, तो अब इस तरह के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? ये विरोध पहले भी रहा है आरजेडी की तरफ से कि जो सरकार बनी है बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में, वो बदले की भावना से काम कर रही है। और यही वजह है कि जब अभी 2 दिन पहले ही जब ये फैसला लिया, गृह विभाग की तरफ से ये आदेश जारी किया गया कि जो सुरक्षा में कटौती की जाएगी लालू यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा में, और इसी के विरोध में ये फैसला लिया है राबड़ी देवी ने। और अपने आवास के अंदर और मेन गेट पर जो भी सुरक्षाकर्मी थे उन सबों को वहां से हट जाने को कहा है। हालांकि सुरक्षाकर्मी जो सामने की सड़क है वहां पर बने हुए हैं, चूंकि उनको आधिकारिक रूप से कोई विभाग की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन क्योंकि राबड़ी देवी ने कहा है कि उन्हें कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, तो इस वजह से तत्काल सुरक्षाकर्मी वहां से हट गए। जाहिर है एक विरोध है, आरजेडी का विरोध का एक तरीका है कि उन्हें कोई सुरक्षा नहीं चाहिए। और ये भी संभव है कि जो विधायक हैं आरजेडी के, वो भी इसी अनुसार फैसला लें और वो भी अपनी सुरक्षा लौटाने की बात कहें। फिलहाल अभी चूंकि ये जो सुरक्षा दी गई है लालू परिवार को, राबड़ी देवी को, उसके तहत सुरक्षा जो है वो पहले Z+ सुरक्षा दी गई थी, उसको वापस सिर्फ लिया गया था। लेकिन जो सामान्य वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत जो विशेष सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध होती है वो उनके साथ रहेगी। और उसके तहत जो बीएसएफ के 2 से 8 हाउस गार्ड, पटना जिला पुलिस के बॉडीगार्ड या एक बुलेट प्रूफ वाहन, ये सारी चीजें उनको मिलती रहेंगी। लेकिन जो कटौती की गई है इससे लालू परिवार नाराज है और इसलिए फैसला लिया गया है। अच्छा नीतीश, क्योंकि गृह मंत्रालय की ओर से जब इस पर बातचीत हुई होगी और कोई ना कोई जो खुफिया रिपोर्ट्स आई होंगी उसके आधार पर ही तो किया गया होगा ना? जी हाँ, बिल्कुल। सरकार की तरफ से समय समय पर इसका एक विश्लेषण किया जाता है, समीक्षा की जाती है और उसके आधार पर ये फैसला लिया जाता है। अभी 4 जून को ये बैठक हुई थी सुरक्षा समिति की, और उसके आधार पर ये फैसला लिया गया कि सुरक्षा में बदलाव किया जाएगा। लालू यादव को जो पहले Z+ की सुरक्षा मिली हुई थी उसमें कटौती की गई। तेज प्रताप यादव चूंकि अब विधायक भी नहीं है, तो उनकी सुरक्षा भी पहले जो श्रेणी थी उसको वापस ले लिया गया और उनके साथ एक सामान्य बॉडीगार्ड रहेगा। लेकिन आरजेडी इसे बदले की भावना के तौर पर देख रहा है, बता भी रहा है। और लगातार चूंकि आपको बंगले के मामले को भी देखें, बंगले के मामले को लेकर भी अभी विरोध जारी है। 15 दिन का नोटिस दिया गया है आरजेडी की तरफ से। लगातार ये कहा जा रहा है कि वो बंगला खाली नहीं करेंगे। तो बंगले की बात हो या सुरक्षा की बात हो, हर मामले पर जो राजनीतिक गतिरोध है वो लगातार देखने को मिल रहा है। चलिए नीतीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये जो रिव्यू होता है ये सेंट्रल मिनिस्ट्री की तरफ से किया जाता है और वक्त वक्त पर इस तरह के रिव्यू देखने को मिलते हैं। हालांकि एक बात फिर से क्लियर कर दें कि सुरक्षा में कटौती की गई है, सुरक्षा खत्म नहीं की गई है।